ट्रैफिक थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार के ऊपर नवगछिया तुलसीपुर वार्ड संख्या 9 के सदस्य दिवाकर कुमार ने गाली गलौज करते हुए मारपीट करने का आरोप लगाया है। युवक ने गंभीर आरोप लगाया है कि ट्रैफिक थाना प्रभारी शराब के नशे में था। पिटाई खाने के बाद युवक घंटों पुलिस लाइन के सामने सड़क पर धरने पर बैठ गया। काफी समझाने बुझाने के बाद ट्रैफिक पुलिस के जवानों के द्वारा उसे हटाया गया। यातायात थाना प्रभारी साहब विदाउट ड्रेस में थे, उन्होंने कहा उधर चले जाओ। मैंने उधर गाड़ी घुमाया, तब तो मैं बाइक का चाबी छीन लिए। बाइक का ऐसे मैंने चाबी उनसे मांगा, विदाउट ड्रेस में थे। पहली बात तो वो पिए हुए थे, उसके बाद मेरा बाइक का चाबी छीने, हमको माफ। उसके बाद जो है हमको मुंह में थप्पड़ मारे, घींच के थप्पड़ मारे। गाड़ी आ रही थी बगल में, हम टकराए थे गाड़ी से। हम भी अपने पंचायत से, तुलसीपुर पंचायत से वार्ड सदस्य हैं। बताइए कहाँ तक उचित सही है? अगर जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा हो रहा है तो आम जनता के साथ कैसा होता होगा? मैंने एसपी साहब को भी फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। लगभग 4-5 बार फ़ोन किया। डीआईजी साहब को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। अभी सर हम अपना मांग को लेकर बैठे हुए हैं। अब बताइए मारना कहाँ तक उचित है सर? आप हेलमेट पहने हुए थे, आप पेपर बोलते, पेपर दिखाओ वगैरह वगैरह, वो सब कुछ नहीं दिखाओ। विदाउट ड्रेस में थे, मारना स्टार्ट कर दिया हमको। युवक का कहना था कि नवगछिया से बाढ़ की समस्या को लेकर सांसद अजय मंडल से मिलने के लिए आया था और कचहरी चौक से पुलिस लाइन की ओर जा रहा था, जबकि यह सड़क वन वे है और उसे ये मालूम नहीं था। वहीं सिविल ड्रेस में ट्रैफिक इंचार्ज के द्वारा उसे पहले रोका गया, फिर उसके मोटरसाइकिल की चाबी निकाल ली गई और ट्रैफिक थाना प्रभारी के द्वारा उसे थप्पड़ जड़ा गया। जिसके बाद युवक ने कई बार वरीय पुलिस अधीक्षक और डीआईजी को फोन लगाया, लेकिन वरीय अधिकारियों ने फोन नहीं उठाया। तब जाकर युवक पुलिस लाइन के सामने सड़क पर धरने पर बैठ गया, जिसके बाद पुलिस के जवानों ने समझा बुझाकर युवक को हटाया। युवक का कहना था कि जब जनप्रतिनिधियों के साथ पुलिस इस तरह से बदसलूकी करती है तो आम लोगों के साथ क्या हो रहा होगा। पुलिस ने अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है, जहां शराब तस्करी कर रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं 1000 कार्टून विदेशी शराब की बरामदगी भी झारखंड के गोड्डा में की गई। वहीं एक ट्रक, 3 पिकअप और 2 छोटी गाड़ियों को भी शराब के साथ जब्त किया है। 28 अगस्त को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कार से शराब तस्कर शराब की खेप ला रहे हैं, जिसको लेकर सबौर पुलिस के द्वारा चेकिंग लगाया गया था, जिसमें बाबूपुर के पास एक पेट्रोल पंप के पास से पुलिस ने एक कार ड्राइवर बाबुल कुमार, जो मधेपुरा का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया था, जिसके कार से 177 लीटर विदेशी शराब मिले थे। वहीं लाइनर सहरसा के रहने वाले अमित कुमार को भी दूसरी कार से गिरफ्तार किया गया था, जिससे पूछताछ के क्रम में पुलिस ने देवघर के अवधेश कुमार वर्मा और बिहार में शराब की तस्करी करने वाले हेमचंद्र उर्फ रामचंद्र को गोड्डा से गिरफ्तार किया। वहीं इनकी निशानदेही पर 3 पिकअप और एक ट्रक की बरामदगी की गई, जिसमें शराब थी। वहीं गोड्डा जिला के एक होटल के बगल स्थित गोदाम से भारी संख्या में शराब की बरामदगी की गई, जो बिहार भेजी जाने वाली थी। वहीं जब्त शराब को लेकर गोड्डा थाने में मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। वहीं पुलिस इसे बड़ी उपलब्धि के रूप में देख रही है। गुप्त सूचना मिली और पटना टीम ने गुप्त सूचना जो है भागलपुर पुलिस को दी और इस सूचना पे त्वरित कार्रवाई की गई और अंतर्राज्यीय अवैध शराब का गिरोह जो है, उसका पूरा सप्लाई चेन जो है उसको ध्वस्त किया गया। जो कांड है, जो इवेंट है, इस सिलसिलेवार है। बाबुल कुमार को गिरफ्तार किया गया सबौर से। बाबुल कुमार जो है बलेनो में जा रहे थे और उसके आगे जो है उनका साथी पल्सर में अमित कुमार जो है वो जा रहा था और बाबुल कुमार को गिरफ्तार किया गया। उनका कन्फेशन लिया गया और कन्फेशन से बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को है जो इस्टेब्लिश किया गया और उस कन्फेशन में बहुत सारे नाम आए और उसमें अवधेश कुमार जो है, जिनके ऊपर बहुत सारे आपराधिक इतिहास है और मद्य निषेध का केस है। तकरीबन 6 केस जो है अभी पता चला है कि उनके ऊपर अवधेश कुमार के ऊपर है। अवधेश कुमार वर्मा और इसको जब अवधेश कुमार का कन्फेशन में नाम आया तो भागलपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए झारखंड देवघर सरवा थाना से इसको गिरफ्तार किया गया और अवधेश कुमार को भागलपुर लाया गया और पटना टीम भी जो है मद्य निषेध की इंटरोगेशन किया। भागलपुर पुलिस ने भी इसका इंटरोगेशन किया और अवधेश कुमार की निशानदेही पर गोड्डा में रेड किया गया झारखंड में और वहाँ पे हेमचंद्र उर्फ रामचंद्र, इसको अरेस्ट किया गया और हेमचंद्र और उर्फ रामचंद्र के निशानदेही पर नगर थाना एसकेएस होटल के समीप एक गोडाउन है और वहाँ पे 3 पिकअप और एक ट्रक, इसको जब्त किया गया और तकरीबन 1000 कार्टून जो है लिकर का, रॉयल प्लेयर
इंग्लिश लीकर का खेप जो है बरामद किया गया। तकरीबन 9000 लीटर के आसपास ये बरामदगी है। तो ये छापेमारी जो है वो क्रमबद्ध चल रहा है और जैसे जैसे जो गिरफ्तारी होगी और अरेस्टिंग होगी और रिकवर किया जाएगा खेप, वो मीडिया के समक्ष रखा जाएगा। गरीब तबके के लोगों को सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना दी जाती है ताकि गरीब लोग अपना एक आशियाना बनाकर खुशी खुशी रह सके, लेकिन कुछ जनप्रतिनिधि और अधिकारी मिलकर प्रधानमंत्री आवास योजनाओं को धन उगाही का माध्यम बना दिया गया है। ताजा मामला भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड अंतर्गत कीर्तनिया पंचायत का है, जिसमें ग्रामीणों ने लिखित तौर पर पीरपैंती प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन देकर मुखिया शिव कुमार देवी और वार्ड सदस्य श्रवण कुमार के विरोध में 13 लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में खुलेआम घूस मांगने का आरोप लगाया है। इस विषय में जब वहां के सरपंच से पूछा गया तो उसने साफ साफ कहा कि पूरे पंचायत को मुखिया प्रतिनिधि झुम्पा सिंह ने लूट का अड्डा बना दिया है। अगर प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्रवाई नहीं करते तो इसका विरोध डीएम डीडीसी को आवेदन देकर इंसाफ की गुहार लगाई जाएगी। क्या नाम हुआ? घर दादा। आपको भी इंदिरा आवास मिला है? हाँ। कितना पैसा घुस दिए हैं? 27,000। कितना? 27,000। 27,000। कौन लिया है? मुखिया नाम से 20,000 और वार्ड लिया 7,000। मुखिया के नाम पे 20,000 और 7,000 वार्ड लिया। हाँ। क्या नाम है वार्ड का? सुरजीत। और मुखिया जी का क्या नाम है? झुम्पा सिंह। झुम्पा सिंह। कभी झुम्पा सिंह को पास गए थे बोलने के लिए कि हमारा 20,000 क्यों लिए? क्या नाम है चाची? घर आपसे भी इंदिरा आवास में पैसा लिया गया? हाँ। कितना? मुखिया ना से 20,000 और वार्ड 6,000। वार्ड 6,000। मुखिया बोला मुखिया जी कौन है यहाँ के? झुम्पा सिंह। झुम्पा सिंह। हाँ। चाची मीना टुडू। घर दादा। पंचायत कीर्तनी। आपसे भी इंदिरा आवास में पैसा लिया गया है? हाँ 20,000। 20,000। हाँ। किसको दिए हैं? मुखिया। मुखिया को। क्या नाम है मुखिया का? झुम्पा सिंह। झुम्पा सिंह को। कितना पैसा लिया है घूस? घूस लिया है मुखिया जी 20,000 और वार्ड लिया है 6,000। 6,000। आप बोले ना इंदिरा आवास में पैसा आप ले लीजिएगा, किस्त तो घर कैसे बनाएंगे? वह तो वार्ड के हमरा तो बोले थी। तो क्या बोला वार्ड? क्या बोली? कुछ नहीं के बोलो था। लेकिन पैसा दे दो। पैसा दे दे। वह क्या हुआ है आपके साथ? इंदिरा आवास में पैसा ऐसा लिया गया है? हाँ। कितना? 20,000। कौन लिया है? मुखिया जी वार्ड ले लिया। मुखिया वार्ड बोला कि 20,000 पैसा मुखिया के खाता में चल जाएगा। हाँ, मुखिया जी के खाताओं में भेज देंगे। हाँ। क्या मतलब कितना पैसा लिया है? 20,000। हाँ। किसके नाम से इंदिरा आवास हुआ है पास? आपके नाम पे? हाँ। क्या नाम हुआ? पुष्पा हेम्ब्रम। आपको भी पैसा ऐसा लगा है? ऐसा एक किस्त दिया था तो बोलता था कि हमको आप कम से कम नहीं 20,000 दीजिएगा तो 15,000 दीजिए। तो हम बोले कि हमारे पास 15 टका नहीं बचा है, सब तो हम सामान ले लिए, तो हम आपको कहाँ से देंगे पैसा? आपकी किस्त में ना दबो तो आपकी किस्त रुक जाई। कहिए रुक जाई तो रुक जाई। कौन बोला ये बात? वही वार्ड सूचित वार्ड यही बोला किस्त रुक जाएगा नहीं तो। इस विषय में मुखिया जी को सूचना दिए? नहीं, हम लोग को नहीं दिए हैं। आपसे भी पैसा लिया गया है? नहीं सर, हमसे नहीं लिया है। नहीं लिया है। आपका पंचायत यही है? क्या इसमें आपको पैसा ऐसा भी कहीं लगा है? हाँ 15,000 हम दिए हैं और बोला 5,000 और दीजिएगा, तो बोला हम नहीं दे पाएंगे उतना। किसको दिए हैं पैसा? सुजीत था, बोला पैसा दीजिएगा सब जमा करेंगे। किसको जमा करेंगे ये नहीं पूछे? किसको दीजिएगा? बांटेंगे हम लोग सब मिलकर। किसको किसको बांटेगा? मुखिया हुआ और कौन कौन बोला 3-4 ठगे जाएगा। हाँ, किसके यहाँ जाएगा तो उतना तो नहीं बोला। घर बना आपका? घर क्या बनेगा उसका? कितना पैसा आपको मिला था? 40,000। 40,000 में 15,000 दे दिए तो घर कहाँ से बनेगा? पैसा ऐसा किसी को दिए हैं घूस? वार्ड को। कितना? 20,000। तो पूछे ना 20,000 क्या कीजिएगा? बोला कि हम उतना दिन काम किए हैं तो हाँ, खर्चा। हाँ। क्या नाम हुआ? शिवलाल हेम्ब्रम। घर? दादर। पंचायत? कीर्तनिया। आपको भी इंदिरा आवास मिला है? मेरा पति का। आपके पति का क्या नाम है? शिवलाल हेम्ब्रम। आपके पति का, जब आपको पति का क्या पैसा ऐसा भी लिया है? हाँ, कौन 20,000। 20,000 कौन लिया? वार्ड बोले थे मुखिया पास 20,000 जाएगा भेज देंगे। ये मुखिया का नाम जानते हैं? झुम्पा सिंह। उसी को पैसा देता उठा के। हाँ। आपको इंदिरा आवास मिला है? हाँ। कितना पैसा दिए हैं घूस?
घूस तो ना बता सको भैया तो बोल दिले बा 20,000। 20,000 तो कैसे दिए, किसको दिए, किसके, मुखिया के जी के आ रहे के नाम पे। मुखिया जी के नाम पे। कितना उसके अकाउंट में आप भेजे हैं पैसा? उसके वार्ड पर बोल दिया, वार्ड उस वार्ड बोला, क्या बोला वार्ड? बोला कि मुखिया जी के देना होगा 20,000। हाँ, क्या नाम है मुखिया जी का? इंदिरा आवास मिला है? हाँ पैसा कितना घुस दिए? 20,000। किसको दिया? वार्ड की खाता से निकाले तो वार्ड बोल रहा कि मुखिया का खाता में जाएगा ये। मुखिया के खाता में जाए। क्या नाम है मुखिया का? शिव कुमारी देवी। शिव कुमारी देवी। ये और कोई धमकी हमकी भी दे रहा? हाँ। क्या धमकी दे रहा? वार्ड बोलता है कि इंदिरा आवास मिला है, वो पैसा घुमा दिए। घुमा देगा? हाँ। उसका बाप का है क्या, घुमा देगा? क्या नाम है वार्ड का? सुजीत। सुजीत। क्या नाम हुआ मैडम? मेरा नाम ज्योति देवी हुआ। हम कीर्तनिया पंचायत के ज्योति देवी सरपंच हैं। आपके पंचायत में बहुत से लोगों का जब मैंने बाइट लिया है उसमें बोला गया है कि अब इंदिरा आवास में अवैध वसूली का खेल चल रहा है। हाँ चल रहा है। मेरा जो दादर गांव है वो गांव में किसी से 20,000, किसी से 25,000, किसी से 27,000 करके इंदिरा आवास के नाम पर लिया गया है। इसका सूचना आपको है? इसका सूचना मेरे पास आवेदन आया है। हम बीडीओ साहब को जाकर आवेदन भी दे दिए हैं। अब बीडीओ साहब इस पर क्या निर्णय लेंगे, अब बीडीओ साहब जाने। क्या बीडीओ साहब को जब आवेदन आप दिए तो क्या कुछ संतावना दिया गया? वो कुछ नहीं बोले, वो यही बोले कि हम जांच करेंगे। लेकिन नहीं जांच अगर करेंगे तो इसके लिए हमको आगे अगर जाना होगा तो दीदी को साथ में हम आगे जा सकते हैं। कहें कि हमको आवेदन भी मिला है और दीदी लोग को हम साथ में है। दीदी लोग को गांव में जब गए तो सब दीदी बोलने लगी, और एक दीदी से नहीं 30 आदमी से लोग करके 30,000, 20,000, 25,000 करके इन्हीं का तो लिया घर अभी तक बना नहीं होगा। नहीं, किसी को नहीं। अगर 40,000 मिलिए जाएगा हाँ। और उसमें से हम 20,000, 25,000 ले लेंगे तो क्या घर बनाएगी लोग। एक आदमी बोला कि 27,000 रुपया ले लिया है। हाँ तो सही बात बोली है लोग, उतना पैसा ली है लोग। तो इनका मतलब गलत ये मुखिया थ्रू मतलब लिया गया है। जो कि मुखिया है मेरा गांव का शिव कुमारी देवी जो मुखिया है, पुत्र उनका झुम्पा सिंह है, और वार्ड के द्वारा पैसा तहसीलदारी हो रहा है, लोग आपस में पैसा ले रहा है लोग। ये मतलब भ्रष्टाचार फैला कर रख दिया है कीर्तनिया पंचायत में। ये क्या का नियम है कि इंदिरा आवास मिलेगा तो अगर वीडियो आपका कार्रवाई नहीं करेगा तो क्या कीजिएगा? नहीं करेंगे तो हम डीएम के पास जाएंगे। वो नहीं करेंगे तो उससे आगे जाएंगे, पटना तक जाएंगे। जहाँ इसको आदत ही होगा तहाँ तक हमको जाना है, लेकिन कार्रवाई करके निदान दिला कर छोड़ेंगे। अब आपके शहर भागलपुर में धमाकेदार ऑफर के साथ मेंस फैशन वियर के नए ब्रांडेड शोरूम का भव्य शुभारंभ। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मेंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। धमाकेदार ओपनिंग ऑफर, बाय 2 गेट 3, साथ ही सिंगल वेयर में फ्लैट 50% का जबरदस्त डिस्काउंट। तो आज हमारे शोरूम में पधारें और जबरदस्त ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
भागलपुर में 4 लेन सड़क का काम जोर शोर से चल रहा है, जिसके लिए सैकड़ों लोगों की जमीन का अधिग्रहण किया गया है, लेकिन जमीन का मुआवजा सही समय पर और उचित मुआवजा नहीं मिलने के चलते दर्जनों लोग भू अर्जन कार्यालय पहुंचकर हंगामा किए। उन लोगों की मांग है कि हमारे जमीन का उचित मुआवजा जल्द से जल्द मिले। तकरीबन 8 महीने से कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को ना तो मुआवजा मिला है, ना ही जमीन अधिग्रहण होने के बाद किसी तरह की ठोस बात की जा रही है। जब तक हम लोगों की जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक यह प्रदर्शन जारी रहेगा। का जमीन गया आज कोढ़ा ग्राम पंचायत जीछो ग्राम पंचायत से आज 11वां महीना से 8वां महीना से दौड़ रहा है। रोज जो भी कागज है सब पूर्ति किया है, कोई भी ऐसा कागज नहीं कि नहीं दिया। आज ये नहीं है तो वो नहीं है तो फल्ला नहीं है ढकाना है, दौड़ते दौड़ते आज बुलाया है, आज नहीं हुआ सर काम तो तब हम लोग आंदोलन करके जाएंगे डीएम साहब के यहाँ जाएंगे। नहीं मिली रहा है, पैसा दौड़ा रहा है, कता परेशान हो रहा है। 6 महीना से 7 महीना से दौड़ी रहा है। बोले छे कि सबके टिप्पाल बन तो हाइल बन तो हॉल में यहाँ से नहीं करेगा, हमरा आने का हटाई दी। 8 महीनों से दौड़ रहे हैं सर, 8 महीनों से दौड़ रहे हैं। मस्जिद पंचायत में 4 लाइन में जमीन गया है, नहीं बना है रिपोर्ट सर, दिलवा दीजिए, बहुत गरीब आदमी है। 8 महीना से दौड़ रहे हैं, अभी तक हमको पैसा नहीं मिल रहा है। कभी कहता है अमीन के पास जाइए, कभी कहता है वहाँ जाए, जबकि सब रिपोर्ट वहाँ चला गया तो पैसा देने के लिए नहीं चाह रहा। कभी कहता है कल आइए, कभी कहता है परसों आइए, ऐसे ना परेशान खाली कर रहा है। और लाइन में जमीन गया है, पैसा लेने के लिए आते हैं, 3 महीना से दौड़ा रहा है। जाइए नाजिर के पास, साहब के पास, सब पैसा वैसा लेता है तभी पर नहीं देते हैं, तो बोलता है नहीं देंगे। रिपोर्ट नहीं बनाया, अब सब सिग्नेचर भी किया हुआ नाजिर से, ठीक है, पैसा नहीं लगा रहा है। बताते चले कि इस 4 लेन सड़क निर्माण में कई जिलों के लोगों का जमीन का अधिग्रहण हुआ है। सभी लोग आज भू अर्जन कार्यालय पहुंचे, वहां के अधिकारियों से उन लोगों ने वार्ता की। वहीं अधिकारी ने कहा कि मैं 1 महीने पूर्व यहां ज्वाइन किया हूं, आप लोगों की फाइल आगे पहुंचा दी गई है, जल्द से जल्द आप लोगों का काम हो जाएगा। आपका जो है आवेदन रखा हुआ हस्ताक्षर है तो ठीक है, टेबल पर मौजूद जो इन्होंने देखा भी, आप लोगों के सामने भी आवेदन है, ठीक है। दूसरे ये कह रहे हैं 8 महीने, जबकि मेरी पोस्टिंग को मात्र 1 महीने हुआ है। मैंने आते साथ इनका काम किया, अंतिम निर्णय पदाधिकारी का होना है। इन्होंने ऊंचे आवाज में तहस में बात जो 8 महीने 6 महीने से सभी लोग दौड़ रहे हैं। सुनिए ना, मेरी बात समझिए, मैं अपने समय की बात कर रहा हूँ। मैंने आते ही इनका काम जो है पदाधिकारी के समक्ष रख दिया है। उसके बाद हो सकता है इनको कोई परेशानी हुई होगी, जिस कारण से ये जो इस तरीके से बात कर रहे हैं। मैंने इनको यही दिखाया कि आप देख लीजिए, आप आवाज नीचे कीजिए, पहले आप देख, अगर नहीं पुटअप है तब आप मुझे दोषी करा दें। तो इनसे पूछ लीजिए कि मैंने नाजिर साहब होंगे, नाजिर साहब को खोज के सुनिए सर, हम लोग सुनिए, नाजिर साहब संभवतः बैंक एडवाइस वगैरह के लिए गए हुए हैं, बैंक एडवाइस के लिए गए। कब तक आते हैं? आते अपना समय से आ जाते हैं, 10 साढ़े 10 तक। भागलपुर में गंगा के जलस्तर बढ़ने से सैकड़ों गांव में गंगा का पानी घुस आया है, जिससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग खाने से लेकर रहने और पशु चारा तक के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सुरक्षित रहने के लिए जहां आशियाना बनाए हैं प्रशासन की ओर से, वहां सिर ढकने के लिए एक पन्नी तक भी मुहैया नहीं कराई गई है। न ही सरकारी किसी तरह का खाना, रहना, पशु चारा या फिर अन्य दवा की व्यवस्था की गई है, जिससे बाढ़ पीड़ित काफी परेशान है। सबौर प्रखंड के अंतर्गत रजंदीपुर, बाबूपुर, फरक्का, ममलखा, घोषपुर, शंकरपुर के अलावे कई क्षेत्रों के ग्रामीण प्रखंड से अंचल कार्यालय के बीच धरना प्रदर्शन करते हुए अधिकारियों का घेराव करते दिखे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जल्द से जल्द हमें सरकारी सुविधा मुहैया कराई जाए, जिससे हम लोगों का जीवन सामान्य तरीके से चल सके। हम लोगों के पास बाढ़ से घिर जाने के कारण ना तो खाने की व्यवस्था है, ना कोई और व्यवस्था। जल्द से जल्द प्रशासन इस पर ध्यान दे, नहीं तो आंदोलन और उग्र होगा। धरना पर बैठे हैं, धरना पे बैठे हैं कि पूरा सबौर प्रखंड बाढ़ ग्रसित है, यहाँ घोषित नहीं कर रहा है। हमारा जनता दुख में है। ममलखा पंचायत, शंकरपुर पंचायत जितना है ना, सब बाढ़ से प्रभावित है। सीओ वीडियो 10 दिन पहले गया था घूमने के लिए, तो उस समय बाढ़ नहीं आया था, उस समय देख के सुखाड़ घोषित कर दिया। ऐसे अभी सुखाड़ था तो सब धान सब मरिए गया। अब बाढ़ प्रभावित में पैसा नहीं मिलेगा तो जनता कैसे जिएगा? 7 दिन से हम लोगों के यहाँ लगभग प्रखंड, पूरे प्रखंड के हर एक पंचायत में बाढ़ पूरी तरह से आ गया है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो प्रभावित लोग हैं उन लोगों के लिए कम से कम रसोई का व्यवस्था किया जाए। उसके बाद रहने के लिए, चूँकि धूप भी बहुत ज़्यादा है, तो संजोग है बरसात नहीं हो रहा है, लेकिन उसके लिए कम से कम पन्नी चाहिए। तत्काल जो है ना, जो चारा चाहिए, पशु के लिए चारा चाहिए, और
आर्थिक सहायता चाहिए। मतलब मुख्य मामला ये है कि आप लोग को बाढ़ प्रभावित आप लोग हैं तो बाढ़ पीड़ित होना चाहिए, जो मुआवजा मिलना चाहिए वो मिले। जी जी, अभी तक इतना होने के बावजूद भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित नहीं हुआ है, जो होना चाहिए। सुल्तानगंज प्रखंड के गनगनिया पंचायत के वार्ड 8 के दास टोला एवं तांती टोला में गंगा के जलस्तर बढ़ने पर बाढ़ के पानी से 1500 घर प्रभावित हो गए हैं। इसके बावजूद सरकारी सहायता नहीं मिल पा रही है। दास टोला के वार्ड पार्षद श्रवण कुमार एवं ग्रामीण आशा देवी, तितरी देवी, मनीष कुमार आदि ने बताया कि गंगा का जलस्तर बढ़ने पर 10 दिनों से बाढ़ की चपेट में ये गाँव है, लेकिन सरकारी सुविधाएं अब तक नहीं मिल पाई है। मुखिया रजनी देवी, मुखिया प्रतिनिधि रामजी मंडल को दूरभाष पर बातचीत की गई, लेकिन वो अब तक मिलने नहीं पहुंचे हैं। वहीं उत्तरी जिला परिषद सदस्य आशा जायसवाल द्वारा एक सरकारी नाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन हम लोगों को रहने एवं खाने पीने में काफी परेशानी हो रही है। घर में कोई बीमार पड़ जाता है तो डॉक्टर तक भी नहीं पहुंच पाता, किसी तरह नाव पर बैठकर डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। इसके लिए एक बांध और एक रोड की आवश्यकता है जो सड़क मार्ग तक जोड़ सके। इसके लिए सरकार से एवं विधायक सहित जिला एवं स्थानीय पदाधिकारियों से हम लोग मांग करते हैं कि बांध एवं रोड बनवा दिया जाए। कौन सा गांव है आपका बगल में? आपका गनगनिया है सर। कौन डूबा? आपका गांव डूबा हुआ है? हाँ, 8 नंबर वार्ड डूबा हुआ है। हाँ। कौन सा टोला है? हरिजन टोला है। कितने दिन से डूबा हुआ है? करीब 10 रोज से है। कोई देखने नहीं आया? कोई देखने के लिए नहीं आया। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी दिक्कत में जो है सर, बहुत दिक्कत है। पानी में बुतरू बच्चा सबको नतीजा है आने जाने में। हाँ। तो कैसे आ रहे हैं आप लोग? नाव से? नाव से आ रहे हैं। नाव तो पहले नहीं था? नहीं, पहले नहीं था। कैसे आते थे? ऐसे पानी में हेल के आते थे। नाव का कौन दिया है? मुन्ना जायसवाल जो है जिला परिषद वही भेजा है। के नाव दिया है? एक ही नाव दिया। हाँ। तो एक नाव में गुजर बसर हो रहा है? उससे समय काट रहा है जैसे जाना चाहे। क्या आप चाहते हैं? आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि बांध हो जाए, और क्या चाहेंगे? बांध कर गनगनिया में कौन टोला है? हरिजन टोला। कितने दिन से ये बाढ़ का पानी है आपके गांव में? 10 दिन से पानी। 10 दिन से। तो कोई सहायता मिला है? सरकारी सहायता? कोई सहायता नहीं मिला है। नाव दिया गया है? नाव सरकारी नाव है। के को दिया है नाव? हम लोग तो पानी में है। देखिए हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। कितना दिन से पानी? पानी तो करीब 10-12 दिन से है। कोई सहायता नहीं मिला है सरकारी? अभी क्या सहायता मिलेगा? अभी कुछ सहायता नहीं मिला है। वो आया था मिलने के लिए? कोई नहीं। जनप्रतिनिधि यहाँ का मुखिया? कोई जनप्रतिनिधि नहीं। आप लोग शिकायत किए थे? हम लोग क्या, मुखिया साहब देखिए रहे हैं, सब कुछ देखिए रहे हैं कि हाँ बाढ़ आए हुए हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? क्या मांग करते हैं आप लोग? अब हम लोग को सहायता मिलना चाहिए, सरकारी सहायता। तब और क्या बांध का जो बोले थे बांध? हाँ, जो बांध बनने का जो प्रस्ताव दिया था तो अभी तक नहीं। बांध भी जरूरी है? हाँ, नहीं अभी हुआ है। बांध भी जरूरी है? बांध जरूरी है। बांध तो जरूरी हम लोग को बहुत है। या बांध कुछ भी दे सर, हम सबका निकास सही रहेगा। ऐसे सर अगर पुल बांध बन जाएगा क्या गाँव में पानी नहीं आएगा? पानी आएगा सर, लेकिन हम लोग का तो निकास होने का जगह रहेगा ना सर। बच्ची लोग अभी पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जा पाता है सर। जी जी। हाँ। सब चीज के दिक्कत, बहुत चीज का दिक्कत है सर। आदमी सब बीमार पड़ जाता है रात में, तो बहुत दिक्कत होता है। चाइल्ड ओबेसिटी यानी बच्चों में मोटापे को लेकर जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा एक कैंप दल्लू बाबू धर्मशाला लहरी टोला में आयोजित की गई है। इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन भागलपुर के डॉक्टर RK सिन्हा ने किया। मोटापा किसी के लिए भी घातक है, लेकिन बच्चों के लिए मोटापा एक अभिशाप है। भारत में मोटे बच्चों की संख्या विश्व में चीन के बाद सबसे ज्यादा है। भारत में 15 मिलियन बच्चे मोटापे के शिकार हैं। शहरी क्षेत्र में ये 15% तक है, जबकि खेलते कुत्ते बच्चे प्रायः दुबले पतले ही अच्छे लगते हैं। लेकिन अभी से मोटापा हो जाए तो भविष्य में डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हड्डी का रोग, हाई कोलेस्ट्रॉल, हृदय की बीमारी, वहीं महिलाओं में प्रजनन एवं मासिक धर्म की समस्या, फैटी लिवर, सिरोसिस के साथ बच्चों में डिप्रेशन यानी अवसाद एवं मानसिक विकृति घर कर लेती है। जीवन जागृति सोसाइटी के इस अनूठे कैंप में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। यह आयोजन संस्थान की ओर से निःशुल्क रखा गया। कैंप में विशेषज्ञों के द्वारा कई नुस्खे बताए गए जिससे बच्चे स्वस्थ और स्लिम रह सकते हैं। विशेषज्ञों ने विशेष रूप से खान पान पर ध्यान देने, व्यायाम करने और मोबाइल से दूर रहने की बात कही। स्वास्थ्य कैंप में जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह, उपाध्यक्ष हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमर कुमार, डायटीशियन पूनम शर्मा, फिजियोथेरेपिस्ट राजीव कुमार, महिला प्रकोष्ठ के सचिव विनीता शाह, कार्यक्रम संयोजक राज सिंह एवं सह संयोजक दीपक कुमार मृत्युंजय के अलावे दर्जनों लोग उपस्थित थे। बच्चों में ओबेसिटी को कैसे कंट्रोल करें, ओबेसिटी कंट्रोल कैंप जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा है। चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है मोटे बच्चों के बारे में, और मोटे बच्चे आगे के भविष्य में कई बीमारियों के शिकार हो सकते हैं।
ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, किडनी बीमारी, हड्डी का बीमारी, मानसिक, तो इस तरह से कई बीमारियां हो सकती है और इसका ध्यान सरकार का भी नहीं है। तो ये मुहिम जो है सिर्फ भागलपुर के लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए है और ये हम लोग चाहेंगे कि पूरे देश में सोशल ऑर्गेनाइजेशन में भी जो काम करते हैं सोशल सेक्टर में, वो सारे इसको टेकअप करें और ओबेसिटी पर कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम करें। सिर्फ हमारे बस के ये बात नहीं है, लेकिन जो भागलपुर में हैं उस बच्चे को जो ओबेसिटी के शिकार हो रहे हैं, आप देख सकते हैं कि 5 साल का बच्चा 25 किलो वज़न है, 30 किलो वज़न है, तो ऐसे बच्चे को हम लोग 1 साल तक लगातार कैंप करेंगे और इसको डाइट की जानकारी, एक्सरसाइज की जानकारी देंगे, उसका फॉलोअप करेंगे। अगले महीना फिर हम लोग बुलाएंगे और उनका वेट घटाने के लिए हम लोग हर संभव कोशिश करेंगे। कोई बीमारी है तो उसका रक्त जांच करेंगे और वो बीमारी को ठीक करने का कोशिश करेंगे। तो कई पहलुओं पर ये एक दिन का कैंप नहीं हो सकता है, एक दिन में इसका निदान नहीं हो सकता है, इसलिए हम साल भर 12 बार हम लोग इसको बुलाएंगे और हम लोग उसको फॉलोअप करके इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का भागलपुर आगमन होने पर भाजपा जिला अध्यक्ष रोहित पांडे के नेतृत्व में मंगलम अस्पताल के पास अंग वस्त्र एवं पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया, जिसके बाद रानी तालाब स्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में आयोजित स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में मंत्री नित्यानंद राय ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के आह्वान पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक पूरे देश में सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें स्वच्छता अभियान, रक्तदान, मरीजों के बीच एवं दवा का वितरण, समाज के शोषित वर्गों का सम्मान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर को एकात्म मानववाद दर्शन पर जिला मुख्यालय एवं प्रखंड मुख्यालय पर परिचर्चा आयोजित की जाएगी। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर पूरे देश के साथ भागलपुर के कार्यकर्ता गांधी जी के जीवन आदर्श एवं सिद्धांतों पर परिचर्चा कर लोगों के बीच रखेंगे। साथ ही गृह राज्य मंत्री ने 23 सितंबर को पूर्णिया में गृह मंत्री अमित शाह के रैली में शामिल होने के लिए भागलपुर के कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया। अवसर पर MLC NK यादव, विधायक पवन यादव, ललन यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष नभय कुमार चौधरी, अभय बर्मन, कार्यकारी जिला अध्यक्ष संतोष कुमार, प्रदेश कार्य समिति सदस्य पवन मिश्रा, रूबी दास, प्रीति शेखर के अलावे दर्जनों कार्यकर्ता शामिल थे। भागलपुर के माउंट कार्मेल स्कूल में 9वां बिहार स्टेट यूथ गर्ल्स बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव एवं स्कूल की शिक्षकों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। 2 दिवसीय चैंपियनशिप में बिहार के अलग अलग जिलों से आए कुल 5 टीमों ने हिस्सा लिया। चैंपियनशिप को लेकर सभी खिलाड़ी काफी उत्सुक दिखे और खेल में सबों ने अपना जौहर दिखाया। वहीं चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला कार्मेल स्कूल के ग्राउंड में पटना एवं मुजफ्फरपुर की टीम के बीच खेला गया। पटना की टीम ने अपना शानदार प्रदर्शन करते हुए चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। उप विजेता मुजफ्फरपुर की टीम को घोषित किया गया। विजेता एवं उप विजेता टीम के साथ साथ अन्य टीम के खिलाड़ियों को समाज सेवी विजय कुमार यादव द्वारा ट्रॉफी एवं मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव ने इस शानदार आयोजन के लिए आयोजक को बधाई दी और कहा कि खिलाड़ी लक्ष्य निर्धारित कर मेहनत करें और निरंतर प्रयास करते रहे। साथ ही खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज के समय में महिलाएं किसी से कम नहीं हैं और उन्हें भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर देश एवं प्रदेश का नाम रोशन करते रहना चाहिए। इस अवसर पर स्कूल की शिक्षिकाओं के साथ कई खेल प्रेमी एवं स्टूडेंट मौजूद रहे। महसूस होता है हमारी बच्ची नेशनल खेलने के लिए जाती है, तो हम लोगों को बहुत गर्व हुआ कि भागलपुर से कम 2 बच्ची और एक लड़के का जो चयन हुआ है नेशनल लेवल में, तो एक गर्व की बात है। इसलिए आप लोग भी मेहनत कीजिए, जरूर नेशनल खेलेगा। आप लोग की शुभकामनाएं। भागलपुर में जिला परिषद एवं ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन के तहत जिला परिषद सभागार में 1 दिवसीय जन भागीदारी से जन स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका पर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला उन विषयों पर रखा गया जिससे पंचायत स्तर के लोग स्वास्थ्य का पूरा लाभ उठा सके। साथ ही साथ उन बिंदुओं पर वार्ता हुई जिनसे पंचायत के लोग सुदृढ़ीकरण और स्वास्थ्य सेवा का पूर्ण रूपेण लाभ उठा सके। स्वास्थ्य के मद में जो भी राशि सरकार के द्वारा मिली है उसे
उचित तरीके से किस तरह खर्च किया जाए उस पर भी वार्ता की गई। सरकार की कई योजनाएं आती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण योजना पंचायत के तहत स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं को सफल बनाना होता है। इसी बाबत जिला परिषद सभागार में जिला परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष भागलपुर के CS उमेश शर्मा के अलावे विभिन्न पंचायतों के मुखिया, जनप्रतिनिधि, चिकित्सक एवं गण्यमान्य लोग उपस्थित हुए और पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को कैसे दुरुस्त किया जाए, इन सभी विषयों पर चर्चा हुई। ट्रांसफार्मर रूरल इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से जन भागीदार से जन स्वास्थ्य सेवाओं से सुदृढ़ीकरण में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका विषय पर आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे माननीय उपाध्यक्ष श्री प्रणव कुमार और पप्पू यादव जी, सभी सम्मानित जिला परिषद के सदस्यगण, सभी प्रखंड से सम्मानित प्रमुख महोदयागण, सभी पंचायत से आए हुए तमाम मुखिया जीगण आए और सभी को आप कुमार अनिल जी, प्रदीप मिश्रा जी, उमाशंकर जी, प्रेम रंजन जी, सभी लोगों ने अपने स्वास्थ्य सेवा जो 15वीं वित्त आयोग की राशि जो हम लोग को स्वास्थ्य सेवा में दी जानी है, उसको कैसे उसके लेकर के जो है संशोधित करना है, कैसे हम लोग को अति करना है, उसके लिए उन्होंने विस्तारपूर्वक एक कार्यशाला आयोजन किया गया। शिक्षक दिवस के अवसर पर TNB कॉलेज भागलपुर में शिक्षक संघ TNB कॉलेज के बैनर तले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में शिक्षकों की भूमिका पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के तैलीय चित्र पर पुष्पांजलि कर नमन किया गया। आयोजन में शिक्षक एवं शिक्षिकाओं ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में TNB कॉलेज के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जवाहर लाल, TNB कॉलेज के प्राचार्य संजय कुमार चौधरी, रजिस्ट्रार डॉक्टर गिरिजेश नंदन कुमार, रांची विश्वविद्यालय के पूर्व प्राचार्य नंद कुमार इंदु, प्रोफेसर दयानंद राय के अलावे विभिन्न कॉलेज के शिक्षक, शिक्षिकाएं, छात्र एवं कर्मचारी मौजूद थे। शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं सर्वप्रथम ये संदेश देना चाहता हूँ कि उन माताओं को भी सम्मानित करना चाहिए जिन्होंने अच्छा शिक्षक जैसा पुत्र को पैदा किया है। माँ, आप जानते हैं कि जो जीवन की पाठशाला है उसकी प्रथम शिक्षिका होती है। माँ सिर्फ उंगली चढ़कर चलना नहीं सिखाती, उंगली पकड़ कर, बल्कि अक्षर ज्ञान देती है और वो तय करती है कि इसका मैंने आगे से क्या करना है। चाहे उसकी शिक्षा जिस स्तर की होगी, लेकिन हर माँ अपने को, अपने बेटे को, बेटियों को बड़ा देखना चाहती है। एक ऐसी माँ जो कभी जीवन में, एक माँ के रूप में एक ऐसी शिक्षिका जो कभी जीवन में छुट्टी नहीं लेती। शिक्षक तो छुट्टी लेते हैं ना, जो हमें पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन माँ के रूप में जो शिक्षिका है, प्राण के अंत तक उसके पहले छुट्टी नहीं लेती। अपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों को बड़े होने पर भी है ना, उन्हें गाइड करती है, निर्देश देती है। तो ऐसी शिक्षिका के रूप में जो हमारी माताएं हैं, जिसने मतलब अच्छे शिक्षक पैदा किए या अच्छे नेता पैदा किए या देशभक्त पैदा किए, वैसे माताओं को जो सामान्य शिक्षक हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जो सम्मानित किया जाता है, इसके अलावे उनके माताओं को भी मैं कह रहा हूँ कि सम्मानित करो, यानी इसलिए कि वो नहीं होती तो ऐसा पुत्र नहीं जन्म होता जो आज सम्मान के लायक हैं। बात समझा? मैंने ऐसे दिया अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर, है ना, एज ए टीचर, है ना, कि उनकी क्या भूमिका है, क्यों सम्मानित करना चाहिए। मैंने संदेश दिया। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत काला बिल्ला लगाकर अपनी कई मांगों को लेकर कर्मियों ने प्रदर्शन किया। अभिकर्ताओं ने कहा कि हम लोगों की मांगे हैं कि 20 लाख तक ग्रेजुटी बढ़ाया जाए, 2013 और 16 की RDA राजपत्र अधिसूचना के अनुसार आयोग का पुनर्गठन स्तर पर करे, साथ ही सबों की भविष्य निधि की शुरुआत करे और पेंशन योजना चालू करे, साथ ही साथ टर्म इंश्योरेंस बढ़ाया जाए। हल्ला बोल प्रदर्शन में लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के दर्जनों कर्मी मौजूद थे। अभिकर्ता संघ ऑल ओवर इंडिया में हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। ये सब यूनियन LIC का एजेंट का मिल करके हम लोग एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाए हैं। हम लोग का बहुत लंबे समय से मांग पूरा नहीं हो रहा था, अंत में लाचार होकर हम लोग को धरना प्रदर्शन करना पड़ा।
हम लोग का सबसे मुख्य मांग है कि हम लोग का LIC का एजेंट का ग्रेजुटी को बढ़ाया जाए। प्रीमियम पर से इस जितने भी GST लगता है उसको GST को हटाया जाए। हम लोग का क्लब मेंबर ग्रुप इंश्योरेंस, मेडिकल फैसिलिटी, ये सब सुविधा को बढ़ाया जाए। 56 से अभी तक हम लोग का एक भी बार 1% भी कमीशन नहीं बढ़ाया है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, हम लोग का कमीशन रेट को इंक्रीज पहले से किया जाए। तीसरी सबसे बड़ी मांग है कि हम लोग के एजेंट के बच्चों के लिए एजुकेशन प्लान को लाया जाए, माने एजुकेशन फैसिलिटी लोन का सुविधा उसको दिया जाए। इस तरह की हम लोग का करीब 20 मांगे हैं और ये हम लोग 3 महीना के लिए अभी मेमोरेंडम दे चुके हैं मैनेजमेंट को कि अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से ये धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। हर हालत में हम लोग को जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग वापस नहीं जाएंगे। ऑक्सीमीन शूटिंग स्पोर्ट्स एकेडमी की ओर से बिहार स्टेट राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में भागलपुर से तकरीबन 6 बच्चों ने शिरकत किया था। यह प्रतियोगिता नालंदा में आयोजित की गई थी। शूटिंग प्रतियोगिता में भागलपुर के सभी बच्चों ने अपना बेहतर प्रदर्शन किया। इसके लिए ऑक्सीमीन शूटिंग स्पोर्ट्स एकेडमी की ओर से सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कोच जितेंद्र कुमार के अलावा शहर के गण्यमान्य दर्जनों लोग उपस्थित थे। सबों ने खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। सबसे पहले तो हम ऑक्सीमीन से जुड़े हुए सभी व्यवस्थापक, प्रबंधक और प्रशिक्षक महोदय को इस बात का धन्यवाद देंगे कि भागलपुर के बच्चों के लिए इस तरह का आयोजन यहाँ करना, भागलपुर के बच्चों के लिए यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था करना कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छी पहल है। और हम कहें कि यहाँ के बच्चों को भी नेशनल लेवल पर अगर शूटिंग के लिए तैयार किया जा रहा है तो ये अंग क्षेत्र के लिए, पूरे अंग क्षेत्र की हम बात करें तो ये एक गौरव की बात है। दूसरा, यहाँ पर जो बच्चे आएंगे, आप 2 चीज़ों को हमेशा याद रखिए कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के बल पर कुछ नहीं हो सकता है। मार्क्स ओरिएंटेड पढ़ाई का ज़माना धीरे धीरे खत्म तो पूरी तरह से नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे बदलने के दौर में है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों को इस तरह के प्रयोग में डालना, बच्चों के बीच इस तरह का संस्कार पढ़ना, और ख़ास करके हम अभिभावकों को ये कहेंगे जिनके बच्चे हमने देखा जो बच्चों ने इतना बेहतर प्रदर्शन किया। आपने भी देखा यहाँ पर जिस तरह से ये शूटिंग कर रहे हैं और जैसे लक्ष्य को भेद रहे हैं, तो ये आने वाले समय में हमारी शुभकामना भी होगी और अपेक्षा भी होगी और विश्वास भी हमारा है कि आने वाले समय में ये सेंटर भागलपुर से बहुत ऐसे बच्चों को, बहुत ऐसे नौनिहालों को आगे बढ़ाएगा जो देश में नाम करेंगे। बहुत सारे मेडल लेके आए हैं, अभी जो मेडल लेकर आए हैं उससे बड़े मेडल लेकर आएंगे और बड़े फलक पर, बड़े मंच पर ये नाम रोशन करेंगे और अंग क्षेत्र का बहुत ही भला होगा। इसलिए हम आप सब अपने मीडिया के साथियों से भी आग्रह करेंगे कि आप भी इस संस्थान को आगे बढ़ाने में सहयोग करें।